आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। में हूं आपके साथ हर्षता। संत कबीर नगर जिले के मेहंदावल क्षेत्र की मिट्टी में स्वतंत्रता आंदोलन की यादें समाई हुई हैं। अंग्रेजों से देश को आजाद कराने में यहां के युवाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्षेत्र के रक्षा गांव के मिश्र बंधुओं की देश को आजाद कराने में अहम भूमिका का गुणगान आज भी क्षेत्र के लोगों के जुबान पर आता है। आपको बता दें कि मेहंदावल विकासखंड के ग्राम पंचायत रक्षा को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव कहा जाता है। एक ही परिवार के 4 सगे भाइयों ने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। आजादी के दीवानों का ये गांव आज भी विकास से महरूम है। रक्षा गांव निवासी पीड़ित पटेश्वरी प्रसाद मिश्र के 6 पुत्र थे। इसमें लालसा प्रसाद मिश्र सबसे बड़े थे। वहीं उनके छोटे बेटे श्यामलाल मिश्र और वंशराज और द्विजेंद्र मिश्र रहे, जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया। आपको बता दें कि 14 वर्ष की उम्र में पंडित लालसा प्रसाद मिश्र आज़ादी के आंदोलन में अपनी सहभागिता शुरू कर दी थी। अंग्रेजी शासन के मुख्य स्तंभ रहे राजा चंगेरा के विरुद्ध वर्ष 1930 में विद्रोह का बिगुल मिश्र बंधुओं ने फूंका था, जिससे वो आंदोलन में चर्चाओं में आए। सिद्धार्थनगर जनपद के बासी में स्थित चंगेरा महल के सामने हुए विद्रोह के प्रतिफल में सभी को कठोर यातनाएं भी सहनी पड़ी। मिश्र बंधु आंदोलन के दीवाने थे। इनके भतीजे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जवाहरलाल मिश्र ने बताया कि मिश्र बंधुओं के बुलाने पर राजा चंगेरा को ठिकाने लगाने के लिए चंद्रशेखर आजाद भी बांसी आए थे। मुखबिरों के कारण मिशन पूरा नहीं हो पाया और वो वापस चले गए। अंग्रेजी शासन के किरकिरी बने लालसा प्रसाद मिश्र को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया। जेल में बंद रहने के दौरान भी इनके इकलौते पुत्र की मौत हो चुकी थी, लेकिन निरंकुश अंग्रेज सरकार इन्हें पुत्र के अंतिम दर्शन के लिए रिहा तक नहीं किया। लेकिन आज़ादी के दीवाने के इरादे स्वतंत्रता आंदोलन से डिगे नहीं। जेल से छूटने के बाद इनके भाई श्यामलाल वंशराज और द्विजेंद्र भी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हो गए। 1932 में दोबारा उन्हें 6 महीने की सजा हुई और अंग्रेजों ने लालसा को जेल में डाल दिया। जेल जाने के बाद भाई श्यामलाल ने आंदोलन की कमान संभाली। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए। इनको भी सरकार द्वारा 6 महीने की कैद और 100 रुपये जुर्माना लगाया। गौरतलब हो कि असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, दांडी यात्रा, नील की खेती को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन में लालसा मिश्रा ने RS पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ नैनी सेंट्रल जेल, कमलापति त्रिपाठी, लाल बहादुर शास्त्री काटजू किसान जौनपुर जेल में और बस्ती कारागर और गोरखपुर के जेलों में बंद रहे। और 10 अगस्त 1942 से 19 नवंबर 1944 तक मिश्र बंधुओं को नजरबंद रखा गया। वंशराज मिश्र के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण 3 दिसंबर 1942 से जून 1943 तक जेल में बंद रहे। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ तो मिश्र बंधु खुशी से झूम उठे। आज़ादी के बाद पंडित लालसा प्रसाद मिश्र विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख बने और बाद में विधायक के पद को सुशोभित किया गया था। 15 अगस्त 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिल्ली बुलाकर अपने हाथों से सम्मानित किया। आज़ादी के दौरान उनके योगदान को सराहा और ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया गया था। हमारे पिताजी 6 भाई थे। 4 भाई श्री लालसा प्रसाद मिश्र, श्यामलाल मिश्र, वंशराज मिश्र, द्विजेंद्र मिश्र। ये आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। किसान आंदोलन की लड़ाई मेहदावल से शुरू हुई। जमदार वर्षज आसामी। आज स्थिति हुई कि उन्हें मुक्ति मिली और ये लोग यहाँ के कुछ उनके द्वारा जमींदारों के द्वारा प्रताड़ित किए गए। यहाँ से गिरफ्तार होकर बस्ती के जेल गए। वहाँ से छूटने के बाद राजा चंगेरा का अत्याचार था। राजा चंगेरा किसानों के ऊपर जुल्म कर रहा था। उनको मारने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद आए। रक्षा से होकर वो लिवा के बांसी गए। बांसी से वो एक साथी के फूट जाने की वजह से, मुखबिरी की वजह से राजा चंगेरा को नहीं मार पाए। एक छत पे चढ़े, एक लेडीज लेटी हुई थी। लेडीज को देखकर वापस आए और सीधे उतरकर नाव से, बड़ी नाव पर बैठे और राप्ती में ठेल दिया। बहते हुए धानी आकर लग गई। वहाँ से उतरकर वो लोग अपनी साइकिल लेकर कैंपियरगंज आए। चंद्रशेखर आज़ाद कैंपियरगंज से बांसी चले गए। वो घर की तरफ आ गए। इसके बाद इन लोगों ने अपना बस्ती में इस अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपना अड्डा बनाया और वो आंदोलन वहीं से शुरू हुआ और बस्ती में रह कर के सारे आंदोलनों का संचालन होने लगा। इसके बाद वो लोग असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, नील की खेती का आंदोलन, किसान आंदोलन, सारे आंदोलनों में जेल गए। वो नैनी सेंट्रल जेल में नेहरू के साथ, जौनपुर जेल में कमलापति और लाल बहादुर शास्त्री के साथ, बनारस सेंट्रल जेल में
काटजू के साथ, तमाम बड़े नेताओं के साथ जेलों में बिताया और इसके बाद गोरखपुर जेल आए, रिहा हुए। इसके बाद देश को आज़ादी मिली और इसके बाद वो देश को आज़ाद करा करके पहला झंडा मेहदावल में मोतीलाल सिंह वाले पर फहराया गया था और पूरा इलाका क्षेत्र वहाँ जुटा हुआ था। आज़ादी का जश्न मनाया गया। ये आज़ादी के बाद 1952 से लेकर 69 तक ब्लॉक प्रमुख रहे, 69 से 74 तक विधायक रहे। इसके बाद उनका देहावसान हो गया। कोई मांग नहीं है, सरकार से इतनी ही मांग है इस अमृत महोत्सव पर सेनानियों के सम्मान में और रक्षा तक शुद्ध रास्ता दे दें लोगों के आने जाने के लिए। संत कबीर नगर के रक्षा कला गांव, जहां पे मिश्रा बंधुओं ने आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। यहाँ पे लालसा प्रसाद मिश्र अपने 14 साल की उम्र में अपने 3 सगे भाइयों के साथ आज़ादी भी कूद पड़े थे। आज़ादी के लड़ने से पहले उन्होंने यहाँ के दमनकारी नीतियों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और यहाँ के लोगों को जमींदारों के से चंगुल से मुक्त कराया था। उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के साथ सभी आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। नमक आंदोलन, दांडी यात्रा, सभी आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कई जेलों जैसे सेंट्रल जेल नैनी, इलाहाबाद, बनारस, कुशीनगर, गोरखपुर के जेलों में कई वर्षों से उन्होंने जेल में यातनाएं सही। देश आज़ाद होता है और यहाँ पे मेहदावल में झंडा उन्होंने फहराया। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले ब्लॉक प्रमुख 1962 से लेकर 1972 तक यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक प्रमुख रहे और उसके बाद फिर विधायक हुए। उनके परिवारजनों का बस एक ही मांग है कि यहाँ के जो रक्षा कला गांव हैं वहाँ के संपर्क मार्ग बनवा दे सरकार।